हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और सुनाएं। आह, बहुत पहले सोचा कि आज लाइव आया जाए और पूरी तैयारी के साथ आया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम और करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं जाना चाहता हूँ उस चीज़ पे आते हैं कि आप हम सब इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय है। पूरी इंडस्ट्री, कोई एक दो कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री आज हमारी तरफ हर कोई जिज्ञासा से देख रहा है। हर कोई समझना चाह रहा है कि ऐसा ओके लाइफ केयर ने किया क्या है कि वो डे बाय डे ग्रो किए जा रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस वॉर के कारण है और सिर्फ प्राइस वॉर के कारण ओके लाइफ केयर आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो भी हमें कॉपी करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ओके लाइफ केयर ने अपनाया हम भी अपना लेते हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ हम लोगों से भी, अपनी टीम से भी, बाकी इंडस्ट्री से भी, बाकी कंपनीज से भी जो हमें फॉलो करना चाहती हैं उनसे भी, जिन्हें लगता है हम उन्हें फॉलो करते हैं उनसे भी, जिन्हें लगता है कि हम उनके लिए कंपटीटर बन गए हैं उनसे भी, और जिन्हें लगता है कि हम अभी बहुत छोटे हैं उनसे भी, मैं पूरी इंडस्ट्री से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ओके लाइफ केयर सिर्फ प्राइस वॉर के कारण नहीं बने। ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बो है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने की हैं और बहुत सारी कंपनियां नहीं कर पाती हैं। और मैं आज शेयर करना चाहता हूं कि जो वो नहीं कर पाती हैं वो भी उसे करने लग जाएं, शायद ये इंडस्ट्री और बेहतर हो जाए। नंबर एक, हम लोगों ने कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर समझौता नहीं किया, नेवर एवर। हमने प्राइस ज़रूर मार्केट में वाजिब रखें, पर जितने लोग भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो जानते हैं हमने किसी भी प्रोडक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे हमारा नीम तुलसी फेस वॉश है, चाहे हमारा पपाया फेस वॉश है, चाहे हमारी क्रीम है, चाहे हमारा फेयरनेस क्रीम है, चाहे हमारी कोल्ड क्रीम है, चाहे हमारी एंटी एजिंग क्रीम है, चाहे हमारी टूथपेस्ट है, चाहे हमारा साबुन है, चाहे हमारा शैम्पू है। भले ही हमने 199 में शैम्पू बेचा, पर वो शैम्पू बेचा जिसको यूज़ करने के बाद अच्छी फीलिंग आती है, जिसको यूज़ करने के बाद दिल करता है अगली बार इसी शैम्पू से बाल धोए जाएं। राइट। हमने कभी भी हमारी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरी, उससे भी बड़ी चीज़, हमने हमेशा कोशिश की कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर लगे कैसे, बेहतर दिखे कैसे। उसकी पैकिंग पे बहुत काम किया। उसकी बेस्ट क्वालिटी की पैकिंग जो मार्केट में अवेलेबल है उसको अरेंज करने की कोशिश की। इंडिया से बाहर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, इंडिया से भी हमने बहुत चीज़ें ली, इंडिया से बाहर भी बहुत चीज़ें हमने सीखने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को लेने की कोशिश की। सॉरी। तो हमने पहली चीज़ क्या की, प्राइस, इंडियन प्राइस रखा, ट्रेडिशनल मार्केट के इर्द गिर्द प्राइस रखा। दूसरी चीज़ हमने क्या की, सिर्फ प्राइस पे काम नहीं किया, हमने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया। जो बहुत सारी कंपनियां, हिंदुस्तान की 95% कंपनियां उस क्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाती। हमने उस क्वालिटी को डिलीवर करने की सॉरी, हमने उस क्वालिटी को डिलीवर करने की कमिटमेंट रखी अपने मैनेजमेंट के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने उस प्रोडक्ट के लुक पे, फील पे, पैकेजिंग पे काम किया और डे बाय डे उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर हमारी पैकेजिंग टीम, हमारी डिज़ाइनिंग टीम ने लगातार काम किया। अब बात करते हैं, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, उसका सही प्राइस है, उसकी क्वालिटी सही है, उसका लुक सही है, फील सही है, तो क्या वो अपने आप बिक जाएगा? नहीं, अपने आप कुछ नहीं बिकता। अपने आप मर्सिडीज भी नहीं बिकती, ऑडी भी नहीं बिकती साहब, रोल्स रॉयस भी नहीं बिकती साहब, अपने आप तो बेंटले भी नहीं बिकती साहब। उनके भी फीचर्स बताने पड़ते हैं, उनको भी सही तरीके से समझाना पड़ता है, उनकी भी आपको बहुत सारी डिटेलिंग करनी पड़ती है। यानी कि सही प्राइस पे प्रोडक्ट लाके, सही लुक और फील का प्रोडक्ट लगा के, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट लाके भी बहुत सा काम बच जाता है।
जो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में नहीं कर पाती हैं, जिसको हम लोगों ने किया। नंबर 1, उस प्रोडक्ट को कहाँ मार्केट करना है, किस तरीके से मार्केट करना है उसको तय किया। मैक्सिमम कस्टमर तक हम कैसे पहुँचेंगे वो निश्चित किया। उसके बाद हम लोगों ने निश्चित किया कि उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी हो। उसके बाद हमने निश्चित किया कि वो प्रोडक्ट डिमांड में भी आए। उसके लिए हमने एजुकेशन टूल्स भी बनाए, उसके लिए हमने ट्रेनिंग्स भी बनाए, उसके लिए हमने R&D हम कैसे करते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डेवलप की। बहुत सारे ट्रेनिंग हमारे मार्केट में लगे, चाहे हम डॉक्टर विक्रांत जी की बात करें, डॉक्टर इरफान जी की बात करें या बाकी R&D टीम की बात करें, सब लोगों ने बहुत मेहनत की उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, उसकी PPT को डिलीवर करने के लिए। उसके वीडियोज़ बने, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, मीटिंग में, सेमिनार में आपकी ट्रेनिंग्स चलती रही। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या डिलीवर आपको करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मार्केट में लाए गए। जो कि बहुत सारी कंपनियों के पास ना R&D टीम होती है, बहुत सारी कंपनियों के पास ना अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास ना अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। उनके पास एक प्रोडक्ट होता है, किसी भी कंपनी से बनवा लेते हैं और उसके पीछे उनकी ना कोई साइंस होती है, ना कोई सोच होती है। सिर्फ ये होता है कि वो बेच रहा है तो हम भी बेच लें। हमने कोई भी प्रोडक्ट ये नहीं बना के दिया कि वो बेच रहा है तो हम भी बेच लें। हमने हमेशा कोशिश की कि वो बेच रहा है, हम उससे बेहतर कैसे बनाएं, उससे बेहतर कैसे डिलीवर करें, कस्टमर को और ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो, उसका रेट ठीक कैसे रखें। हमारे अगर आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उन प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मार्केट में बेस्ट फॉर्मुलेशंस है। हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो इतना इजी है कि एक आम आदमी उसे समझ सकता है। राइट। फिर हमने प्रोडक्ट की रीच बनाने पे काम किया, उस प्रोडक्ट को डेवलप करके उसकी मार्केट को तलाशा और वहाँ पे उसे प्लेस किया। किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को कॉपी करके मार्केट में उतारने की हमने सोच नहीं रखी, जो कि अपने आप में हेल्थ सेक्टर के अंदर या पर्सनल केयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोबायोटिक टूथपेस्ट, आप जानते हैं कितनी कंपनियां बेचती हैं? शायद कोई नहीं। आज हम बात कर रहे हैं अलोए जेल बी प्रोपोलिस के साथ टूथपेस्ट की, तो वहाँ पे भी आप बात करेंगे तो एक या दो कंपनी कोई हो सकती है। और हमने उसको और बेहतर बनाने की क्या कोशिश की है, वो भी जब वो प्रोडक्ट आएगा आपको दिखेगा। हम बात कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजी वॉश की, उसमें हमने मैक्सिमम ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, वो भी जब आपको आएगा अभी दिखेगा। और मैं 3 दिन के बाद डेट्स डिक्लेयर कर दूंगा कि इस डेट में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इस डेट में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो 1 हफ्ता पहले आपको ये पता होगा कि इस डेट में ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। राइट। हमने उस पर काम किया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, उसकी मार्केटिंग सही हो गई, जब आप लोगों के हाथ में आ गया, आपने उसे यूज़ किया, उसका लुक अच्छा लगा, आपने उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, आपको उसका प्राइस सही लगा, अब आपने उसको रीपर्चेज करना शुरू किया, उसकी अवेलेबिलिटी भी होना शुरू होगी। दैट्स वेरी गुड। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, प्रोडक्ट बिक चुका है, प्रोडक्ट बिकने के बाद, हेलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट बिक गया क्योंकि प्रोडक्ट सही प्राइस पे था, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का था, प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत खूबसूरत थी, प्रोडक्ट का लुक फील सब बहुत शानदार था, उसको मार्केट सही से किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया और वो प्रोडक्ट इनोवेटिव होने के साथ साथ इफेक्टिव भी था। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्ट आपने खरीद लिया या आपने बेच दिया। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने आपको एम्पावरमेंट दिया, आपको कॉन्फिडेंस दिया। जब वो प्रोडक्ट बिका, उसकी सेल आई, उसको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिली, तो उसके बदले में जब सेल के साथ आपके पे आउट बढ़े। मैक्सिमम कंपनी में ऐसा होता है कि सेल बढ़ती है, प्रोडक्ट बिक भी जाता है, आप हाई प्राइस पे भी बेच लेते हो, लेकिन पे आउट के लिए फिर स्ट्रगल रहता है। आप एक लेवल के बाद अटक जाते हैं, उसके आगे की ग्रोथ लेना लगभग मुश्किल हो जाता है कि एक लेवल तक तो आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद अचीव करना, उससे आगे के पे आउट पे जाना, अपने पे आउट को ग्रो करना, अपने पे आउट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, अपने पे आउट को लाख से 1.25 लाख पे, 1.25 लाख से 1.5 लाख पे, 1.5 लाख से 2 लाख पे, 2 लाख से 2.5 लाख पे, 2.5 लाख से 3 लाख पे, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4.25, 4.25, 4.5, 5, 5.25, 5.5, 6, 6.5, 6.25, 6.30, 6.40, ये जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, ये ग्रोथ प्रोडक्ट बिकने के बाद, टर्नओवर बढ़ने के बाद भी ये ग्रोथ नहीं दिखाई दी। तो हमने क्या किया, हमने टेलर किया एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि प्रोडक्ट अगर मूव कर जाए, प्रोडक्ट अगर बिक जाए, सेल अगर जनरेट हो जाए, तो लोगों को एक एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए उनको एक ऐसी
इनकम मिल जाए, एक ऐसा पे आउट मिल जाए जिस पे आउट में ग्रोथ के चांसेस हों, जिस पे आउट में कल और बड़ा पे आउट बनने के चांसेस हों, जिस सिस्टम से लोग कल और ग्रो करने की कल्पना कर सकें। प्लान को कॉपी करना बहुत आसान है, प्लान को सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल है, प्लान को समझना उससे भी मुश्किल है, प्लान को समझ कर चलाना उससे भी मुश्किल है, और चला के प्रूव करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो जो ड्यूरेशन होता है वो क्रॉस किया पिछले 3.5 साल में, और हमने मार्केट में प्रूव कर दिया कि वी आर वर्किंग विद द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलोंग विद वेरी गुड क्वालिटी, गुड लुकिंग एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम और मोटिवेशन सिस्टम में अंतर है। इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज के पास मोटिवेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? एजुकेशन सिस्टम सिखाता है चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को कंपेयर करने की क्षमता, चीज़ों को आगे लेके चलने की क्षमता, कल क्या हो सकता है उसकी क्षमता, आप क्या कर सकते हो उसकी क्षमता, आप से क्या कराया जा सकता है ये नहीं, आप क्या कर सकते हो ये। और मोटिवेशन सिस्टम में आपसे क्या कराया जा सकता है इस पे काम होता है, कंपैरिजन पे काम नहीं होता है। हम ही बढ़िया, हम ही सबसे बढ़िया, हमारे अलावा पट्टा लगा लो, ना इधर देखो ना इधर देखो, ये करो ना वो करो। मोटिवेशन सिस्टम से बाहर निकाल के हमने ओके लाइफ केयर में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, जहां आप ट्रेडिशनल मार्केट को देख पाए, जहां पे आप ई कॉमर्स को देख पाए, जहां पे आप उसको देख पाए, आपके डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को देख पाए। कंपैरिजन इन प्रोडक्ट्स, कंपैरिजन इन प्राइसिंग, कंपैरिजन इन क्वालिटी, कंपैरिजन इन इंग्रेडिएंट्स, कंपैरिजन इन फॉर्मुलेशंस, कंपैरिजन इन रिजल्ट्स, कंपैरिजन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपैरिजन इन पे आउट्स, कंपैरिजन इन बिजनेस। तो बहुत सारी चीजें हम एजुकेशन सिस्टम को लेके आए, जो कि बहुत, क्योंकि एक अच्छी इंडस्ट्री तभी डेवलप हो सकती है जब लोग नॉलेज रखते हो, जब लोग कंपैरिजन करना जानते हो, जब लोग समझना जानते हो, जब लोग आप समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत सही समय पे हम लोगों ने शुरू किया। और क्यों कहता हूँ सही समय पे शुरू किया? क्योंकि ये आज नहीं तो कल होना ही है। आज तो सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, कल जैसे बजाज अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, रिलायंस लाइफ अपनी बेचता है, LIC अपनी बेचता है, टाटा अपनी बेचता है, सारी कंपनियां अपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती हैं, पर एक थर्ड पार्टी आई जो एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो IRDA में रजिस्टर्ड भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, IRDA में रजिस्टर्ड भी नहीं है। policybazaar.com एक पोर्टल आया और उसने सबकी पॉलिसीज को कंपेयर करके कस्टमर के टेबल पर रख दिया, और कस्टमर अब उसी की पॉलिसी परचेज करता है जो उसे सही प्राइस पे सही फीचर्स देती है, सही सर्विसेज देती है, सही क्लेम्स देती है, सही आपका सिक्योरिटी देती है। तो इंश्योरेंस में आ गया, बहुत सारी चीज़ों में और भी आ गया। आपको क्या लगता है, कल डायरेक्ट सेलिंग में एक आदमी सिर्फ ये सोच ले कि हमें एक पोर्टल बनाना है और कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन के जरिए हम इंडस्ट्री को बताएंगे कि कौन सा महंगा, कौन सा सस्ता, किसके प्रोडक्ट में क्या डला हुआ, क्या नहीं डला हुआ, क्या कॉस्ट, क्या ये क्या वो। अगर कोई एक ऐसा आ जाता तो क्या ये कंपैरिजन तब नहीं होता? आपको कंपैरिजन से भागना ही नहीं है, आपको कंपैरिजन में जाना है। हमने उसको लेके आए, हम वो चीज़ें लेके आए। अच्छा क्या है, बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जिनका अपना कोई ब्रेन नहीं है, वो हम उठाएंगे हमारी बातों को। अब वो फिर कहानी इंडस्ट्री में ऐसे चलती है, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मेरी ही दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया, सवेरे सवेरे कटी रात सारी उसकी महकदे में। वैसे तो मेरी है, जगजीत सिंह की बहुत फेमस गज़ल है, कटी रात सारी मेरी महकदे में, खुदा याद आया सवेरे सवेरे। तो फिर ये कहानी ज़्यादा चलती है इंडस्ट्री में, फिर इस तरीके के लोग ज़्यादा हैं। हमारी कहानी, हमारी बातें हमारी टीमों को आके सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना कोई विजन है नहीं, उनकी अपनी कोई थॉट है नहीं, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं, उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी है ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये बातें करेंगे तो हो जाएगा। बहुत चीज़ें चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट चाहिए, अच्छा स्टाफ चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट का लुक अच्छा चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस सही चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए, प्रोडक्ट को और कैसे आप इनोवेटिव कर सकते हैं उसकी अच्छी फॉर्मुलेशन चाहिए, अच्छी फैक्ट्री में बनने का, अच्छी QC के अंदर से गुजरने का, वो सब पैरामीटर्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो हुई उन लोगों की बातें जो ये जानना चाहते हैं कि ओके लाइफ केयर को फॉलो करना है।
और ओके लाइफ केयर वाले उस पर चलना है और बड़ा बनना है, तो बहुत मैं चाहता हूँ कि वो हमें फॉलो करें और इन सब पैरामीटर पे फॉलो करें। वो हमें फॉलो करें क्वालिटी पे, वो हमें फॉलो करें लुक एंड फील में, वो फॉलो करें हमें पे आउट पे, वो फॉलो करें हमें आपका एजुकेशन सिस्टम में, वो फॉलो करें हमें, वो अपनी कंपनी में R&D हेड भी लेके आए, वो अपनी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉर्मुलेशंस पे भी काम करें, वो अपनी कंपनी में अच्छे ऐसे लोग भी रखें मैनेजमेंट में जिनको साइंस आती हो, वो ऐसे लोग भी रखें जो ऑपरेशन के एक्सपर्ट हों, वो ऐसे लोग भी रखें जो लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट हों, ऐसे लोग भी रखें जो ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हों। ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से एक कंपनी नहीं बन जाती बॉस। बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां आपको प्रूव करना पड़ता है, जहां आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जहां इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को आपको ला के मैनेजमेंट में बैठाना पड़ता है। तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, मज़ा आता पाएगा। राइट। और आपके लिए, उन लोगों के लिए खासकर ये सेशन मैंने दिया है कि आपको क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया है। अब आप में कैलिबर है तो इसे कर लीजिए, इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी। और आई विल बी द लकीस्ट मैन। मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पता नहीं कोई दूसरा करेगा कि नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ आप अच्छी मैनेजमेंट लेके आएँ, अच्छे ट्रेनर्स लेके आएँ, अच्छा R&D रखें, अच्छा स्टाफ रखें, अच्छे ट्रेनर्स रखें, साइंस बैकग्राउंड के लोग रखें, अच्छे मूवर एंड पैकर्स के साथ काम करें, आपके लॉजिस्टिक का, आपके ऑपरेशन का, आपके ट्रेनिंग का जो स्टाफ है बहुत अच्छा हो, आपका CRM का स्टाफ अच्छा हो। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ ओके लाइफ केयर ऐसे नहीं बन जाती। हम लोग 30% स्टाफ की कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30%। यानी कि हमारे ऑफिस में जो लोग, जितने लोग काम करते थे उसका 30% स्टाफ इन दिनों काम कर रहा है। कुछ चैलेंजेस आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे भी, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, या मैं उम्मीद करूंगा या मेरा स्टाफ उम्मीद करेगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। चैलेंजेस ही हमें और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो ऐसे हालात में ये जो चैलेंजेस आए, और 30% के स्टाफ के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, पर 30% स्टाफ के साथ जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट, जो सर्विस लेवल हमारा स्टाफ आज भी डिलीवर कर रहा है, मुझे समटाइम्स प्राउड फील होता है। क्योंकि अब 10 लोगों का काम सिर्फ 3 लोग कर रहे हैं, और 10 लोगों का काम अगर 3 लोग कर रहे हैं तो बॉस यकीन मानिए वो 3 लोग बहुत बेहतरीन 3 लोग हैं, जब 10 लोगों का काम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 10 में से 1-2 को चैलेंज आ सकता है। अगर वो 7 या 8 लोगों का काम सक्सेसफुली कर रहे हैं तो उन लोगों को क्रेडिट जाना चाहिए, उन लोगों को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। वो हैं हमारे असली हीरोज़, वो हैं इस समय जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। और यकीन मानिए कुछ लोगों का स्टाफ पे जाए हुए 28 दिन हो गए हैं, और दे आर रेडी कि अगर 2 महीने और चलेगा ऐसा माहौल तो वो 2 महीने और नहीं जाएंगे। ऐसा डेडिकेटेड स्टाफ लेके आए, फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे प्रोडक्ट लेके आइए, अच्छा लुक लेके आइए, अच्छा फील लेके आइए, उनके पीछे साइंस लेके आइए, उनके पीछे फॉर्मुलेशन लेके आइए, मार्केट में अच्छे ट्रेनर्स उतारिए, अपना अच्छा R&D हेड रखिए, अपने पीछे बैकअप में अच्छी साइंस की टीम रखिए, और फिर देखिए आप भी ग्रो करेंगे। अकेले ओके लाइफ केयर नहीं, हम सब ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को डिक्लेयर करना चाहता था, जो लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, कि अपनी कंपनी से जाके ये डिमांड्स कीजिए ताकि वो ये काम करना शुरू करें और ये इंडस्ट्री ग्रो हो। क्योंकि अकेले ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री को बड़ा नहीं बना सकती। इसलिए ये अपना एक्सपीरियंस क्यों ओके लाइफ केयर ग्रो कर रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसे जो लोग PV, BV और प्राइस और ये चिल्लाते हैं, क्वालिटी, हाई क्वालिटी, एप्पल, वीवो ये चिल्लाते हैं, अब अगला सेशन उन लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं बॉस, आप जब आए थे तब इंडस्ट्री अलग चाल चलती थी, आज इंडस्ट्री अलग चाल चल रही है। इस इंडस्ट्री में न जाने कितने हजारों लाखों लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री से इसलिए क्विट करके चले गए क्योंकि प्रोडक्ट महंगे होने के कारण, अनअफोर्डेबल होने के कारण, वैल्यू फॉर मनी ना मिलने के कारण उन्हें लगा कि वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, उनसे कौन खरीदेगा इतने महंगे प्रोडक्ट्स। और हमने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। जब एक बंदा प्रोडक्ट लेके जाता है, आपके सिस्टम में ज्वाइन करता है, एसोसिएट हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, डायरेक्ट सेलर बन जाता है, वो किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाता है, उसे कहते हैं लोग कि भैया कौन खरीदेगा, तो उसे डेमो दिखाना नहीं आता बॉस, उसे कन्विंस करना नहीं आता बॉस। इसलिए वो हमेशा अपलाइन नाम की बैसाखी लेके चलता है, और अपलाइन नाम की बैसाखी कितनी सक्षम है और कभी कभी वो सक्षम नहीं भी है।
जब वो मार्केट में जाता है और उसे नेगेटिव, कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया, तुमने भी खरीद लिया बेटा, आप बेच के दिखाना, वो आप कहेगा कि मेरी बड़ी गाड़ी आएगी। बॉस, गाड़ी के नाम पे, फ्रैंक के नाम पे, क्वालिटी के नाम पे, ब्रांड के नाम पे, इंटरनेशनल कंपनी होने के नाम पे, या और किसी भी कारण से, या पुरानी कंपनी होने के नाम पे, या स्टेबल कंपनी होने के नाम पे, आप मार्केट की डिमांड नहीं बदल सकते। मैं हमेशा कहता हूं, दो पटरियां बिछी हुई हैं मार्केट में, एक वेट की और दूसरा रेट की। आप देखेंगे मैक्सिमम साबुन जो मार्केट में आते हैं वो 100 ग्राम ही आते हैं नहाने के। कभी देखा आपने 25 ग्राम का साबुन, 30 ग्राम का साबुन, 35 ग्राम का साबुन, 90 ग्राम का साबुन, 80 ग्राम का साबुन, 75 ग्राम के साबुन भी कम मिलेंगे, 50 ग्राम के भी कम मिलेंगे, 125 ग्राम के भी कम मिलेंगे, 150। पर जो सबसे परफेक्ट रेट मार्केट में साबुन का है वो क्या है? 100 ग्राम। मैक्सिमम कंपनी ऐसी है। ऐसे ही रेट का भी, हर एक प्रोडक्ट का एक रेट ऑलमोस्ट मार्केट में है। आप देखेंगे पेप्सी का भी प्रोडक्ट का वही रेट है, कोका कोला का भी प्रोडक्ट का वही रेट है। दोनों कंपटीटर हैं पर दोनों के प्राइस बहुत थ्रू आउट कंपटीशन में है। ऐसे ही आप बहुत सारे और प्रोडक्ट को देखेंगे, आप सनसिल्क का देखिए, आप पैंटीन का देखिए, आप क्लिनिक प्लस का देखिए, ऑलमोस्ट सब सिमिलर से मिलेंगे। आप फिर प्रोडक्ट के रेट और वेट की बात करते हैं, या साइज़ की बात करते हैं, या क्वांटिटी की बात करते हैं, आप पतंजलि पे जाइए, डाबर पे जाइए, हिमालय पे जाइए, उनके प्रोडक्ट में देखिए कितने कैप्सूल, कितनी टेबलेट, और ऑलमोस्ट उतने ही कैप्सूल मिलेंगे, उतनी ही टेबलेट मिलेंगे, और लगभग 2-4 रुपये ऊपर नीचे वैसा ही प्राइस मिलेगा। यानी कि रेट और वेट की मार्केट बनी हुई है। कस्टमर को उस रेट और उस वेट को खरीदने की आदत है। शैम्पू देखेंगे 200 ml में बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। फेस वॉश वगैरह देखेंगे तो 100 ml में बहुत बिकता है। यानी कि वेट और रेट दोनों ही तय हैं। अब दो चीज़ें हैं, नई पटरी बिछाएंगे या जो पटरी बिछी हुई है उस पर चलेंगे। इस इंडस्ट्री में जो सबसे पहले कंपनी आई थी उसके महंगे प्रोडक्ट थे, उसके बाद वाले के उससे कम हो गए, उसके बाद वाले के उससे कम हो गए, उससे बाद वाले के उससे कम हो गए। और आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ आप कंपेयर करेंगे तो इंडियन बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट के रेट इंटरनेशनल कंपनीज से कम है। क्यों है? क्योंकि उन्हें भी अपने समय पे उन लोगों को यही मार्केट पॉलिसी अच्छी लगती थी जो आज उन्हें हमारी पॉलिसी बुरी लगती है। उन लोगों ने भी समय रहते सही चीज़ को फॉलो किया था। हाँ, ये सच्चाई है, एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेके जाना है और ट्रेडिशनल की तरफ लेके जाना है। कोई आदमी इस इंडस्ट्री को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता था। यहाँ पे वैसे बायर नहीं लाना चाहता था, वैसे कस्टमर नहीं लाना चाहता था, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहता था। इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोग गाड़ियाँ, सपने और ड्रीम्स और रैंक और ये और वो, फलाना ढिमका, स्टेज, तालियाँ, मालाएँ, ये सब दिखा रहा था। लेकिन अगर आप बात करें स्टेज, तालियां, मालाएं, इनके बीच में स्टेज, मालाएं, गालियां, रुस्वाइयाँ, ये भी तो शामिल हो गई थी ना। क्योंकि परसेंटेज ऑफ फेलियर बढ़ रहा था, परसेंटेज ऑफ फेलियर बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे थे। तो जितने लोग हमारी इंडस्ट्री में पॉजिटिव हुए उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री से नेगेटिव हुए। और नेगेटिव होने के पीछे रीज़न था हमारी पॉलिसीज़, हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसीज़, हमारे ओवर प्राइसेस, हमारा रैंक, हमारी गाड़ियाँ, हमारे सपने बेचने का तरीका, हमारा मोटिवेट करने का तरीका, हमारा काम करने का तौर तरीका, ढंग। एक आदमी जो आज आपके साथ जुड़ा है, जो 10,000 15,000 रुपये महीना कमाना चाहता है और उसे आप बात कर रहे हो 10-15 लाख रुपये महीना कमाया जा सकता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। हमने इसके खिलाफ काम किया, हमने रूट पे काम किया, हमने बेस पे काम किया। आदमी के लिए, जो आदमी सबसे पहले सिर्फ आपका खरीदार होता है, जो आदमी सिर्फ कस्टमर होता है, जब उसके पास प्रोडक्ट जा रहा है तो क्या वो आगे एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाए और वो प्रोडक्ट अपने घर पे यूज़ करे तो क्या वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो सकता है? यस, हो सकता है। एंड वी प्रूव दैट विदिन 3.5 ईयर्स, सिर्फ 3.5 साल में हमने ये प्रूव कर दिया कि यस, हो सकता है। अब हमने ग्रो करना चालू किया तो कुछ लोग जिनके पे आउट बनते थे उनके पे आउट कम हुए, कुछ लोगों की गाड़ियाँ चलना बंद हुई, कुछ लोगों को सिर में दर्द हुआ, कुछ लोग कंपटीशन में आ गए, कुछ लोगों ने देखा कि तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो, तुम इतना ही कमा रहे हो। दूसरी ओके लाइफ केयर में एक लीडर है, वो देखो उसने 18 महीने में 20 लाख पे चला गया, वो देखो वो 14 लाख पे चला गया, वो देखो वो बस 10 लाख पे चला गया, वो देखो वो वहाँ चला गया। अब क्या हुआ? सेल बढ़ने के कारण, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के कारण हमारे यहाँ लीडर्स ने पैसा बनाना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग हमारे लीडर्स से पिछड़ना शुरू हो गए, बहुत सारे लीडर्स अपनी बादशाह खोने लगे, दूसरी कंपनियों
को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ओके लाइफ केयर का वो लीडर तुमसे ज़्यादा कमाने लग जाए, तो अब पैदा होता है कंपटीशन ऑफ अचीवमेंट्स। अब पैदा होता है एक डर, अब पैदा होता है एक फियर, अब पैदा होता है एक इनसिक्योरिटी का माहौल। बहुत सारी कंपनीज को इनसिक्योरिटी आने लगी, बहुत सारे लीडर्स को इनसिक्योरिटी आने लगी। जब एक टीम खिसकती है तो पे आउट गिरता है, तो इनसिक्योरिटी आती है। जब ये इनसिक्योरिटी आई तो अब वो चीज़ें होने लगी जो लाजमी है, झूठ, फ्रेब, अनाप शनाप जो बोला जा सकता है। मुझे एक बात बताएं, कुछ लोग बोलते हैं ओके लाइफ केयर इज नॉट स्टेबल कंपनी। व्हाई इट्स नॉट ए स्टेबल कंपनी? डू यू थिंक इट्स नॉट ए स्टेबल कंपनी? क्या वो कंपनी स्टेबल होती है जो सिर्फ लीडर्स ड्रिवन होती है? ना, जो कंपनी लीडर ड्रिवन है वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती। रीज़न, लीडर ने कंपनी छोड़ी, स्टेबिलिटी साथ में ही रह जाती है कहीं पीछे। लीडर अपनी कंपनी खोल ले तो आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी रह जाती है कहीं पीछे। लीडर कल मैनेजमेंट से लड़ जाए तो आपकी स्टेबिलिटी रह जाती है पीछे। जैसे ही लीडर ने अपनी नई कंपनी खोली, वो अपनी टीम को साथ ले जाता है, तो आपके पास रह जाती है सिर्फ स्टेबिलिटी, सेल चली जाती है। हम लोगों ने लीडर्स ड्रिवन कंपनी बनाई नहीं, हम लोगों ने बनाई कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी, कस्टमर ड्रिवन कंपनी, जो कस्टमर को वे फोकस करती है, कस्टमर को सर्व करती है, कस्टमर को सही रेट पे प्रोडक्ट देती है। और जब कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फेस ड्रिवन कंपनी, क्या फेस ड्रिवन कंपनी, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या फेस ड्रिवन कंपनी स्टेबल हो सकती है? क्या आप जानते हैं डाबर के चेयरमैन का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं पतंजलि के चेयरमैन का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान लीवर का चेयरमैन कौन है? क्या आप जानते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का चेयरमैन कौन है? क्या आप जानते हैं आईटीसी का चेयरमैन कौन है? 90% कस्टमर्स को मालूम ही नहीं। जिन कंपनीज के प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं उनका CEO कौन है, उनका नेशनल हेड कौन है, उनका चेयरमैन कौन है, दे डोंट नो। क्योंकि ये कंपनीज कस्टमर ड्रिवन कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी डिमांड ड्रिवन कंपनी है। ये कंपनीज किसी एक आदमी से नहीं चलती हैं। जो कंपनी किसी एक आदमी से चले, जो कंपनी किसी एक नाम से चले, जो कंपनी सिर्फ एक चेहरे से चले, वो कंपनी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्योंकि कभी भी उस एक चेहरे के साथ कुछ भी हुआ तो आपकी स्टेबिलिटी गई। कभी भी वो एक चेहरा गायब हुआ, आपकी ग्रोथ गई। क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे, नया कौन आएगा, कैसे चलाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी को चला रहा है, मार्केट की डिमांड आपकी कंपनी को चला रहा है, कस्टमर आपकी कंपनी को चला रहा है, कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, डिमांड वहाँ पे है, प्रोडक्ट सही है, प्राइस सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चेहरे से। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी कंपनी कस्टमर ड्रिवन है तो ही स्टेबल है, आपकी कंपनी डिमांड ड्रिवन है तो ही स्टेबल है, आपकी कंपनी मार्केट ड्रिवन है तो ही आपकी कंपनी स्टेबल है। अब अगली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टेबल कंपनी, स्टेबल कंपनी, स्टेबल कंपनी, स्टेबल कंपनी। मैं कहता हूँ, अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट आउटडेटेड है, आपका प्राइस राइट प्राइस नहीं है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटडेटेड है, अगर आपका प्लान आउटडेटेड है, अगर आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटडेटेड है, अगर आपकी इनोवेशन आउटडेटेड हो गई है, तो आप मुझे बताइए आपकी कंपनी स्टेबल कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कोई भी कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती। मैं 20 साल पुरानी कंपनी हूँ या 50 साल पुरानी कंपनी हूँ, ये साल तय नहीं करेंगे मैं स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं कितना अपडेटेड हूँ, मेरे प्रोडक्ट कितने इनोवेटिव हैं, मार्केट में अभी भी मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड है कि नहीं है, मार्केट में अभी भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लोगों में की लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग आज मेरे सिस्टम से कुछ कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, लोगों के घर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आफ्टर ए सर्टेन टाइम। आपकी सिर्फ कितने साल से आप चल रहे हो, कितनी ग्रोथ आप कर रहे हो, कितनी पुरानी कंपनी हो, कितने देशों में हो, USA की कंपनी हो, UK की कंपनी हो, कनाडा की कंपनी हो, रसिया की कंपनी हो, ये तय नहीं करेगा कि आप इंडिया में स्टेबल हो कि नहीं हो। स्टेबिलिटी सिर्फ इस बात पर तय करेगी कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है, आपके प्रोडक्ट आज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के राइट सही नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी देते हैं कि नहीं देते हैं, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लोगों को बेहतर इनकम देने के लिए कमिटेड है कि नहीं।
अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन पैरामीटर्स पे अगर कोई कंपनी खरी उतरती है, वो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, वो स्टेबल है। और जो इन पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती है, वो कंपनी नई हो चाहे पुरानी हो, एक दिन आउटडेटेड हो जाएगी। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है। हर आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है अपना काम करने का। मेरा तरीका है, ना चेहरे पे कंपनी चलेगी, ना सालों से कंपनी चलेगी, ना हिस्ट्री से कंपनी चलेगी, ना टर्नओवर से कंपनी चलेगी। कंपनी चलेगी डिमांड से। आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, अच्छी फॉर्मुलेशंस होने चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कस्टमर जुड़ा हुआ होना चाहिए, कस्टमर बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, कस्टमर ड्रिवन कंपनी होनी चाहिए। 25 साल पहले इस इंडस्ट्री में एक भी लीडर नहीं था। देयर वॉज नो लीडर इन द इंडस्ट्री, एवरीवन वाज ए फ्रेशर। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर कोई एक फ्रेशर था 25 साल पहले। और बहुत सारी कंपनियां जो उस समय आई, उन्होंने न जाने कितने लोगों को लीडर बना दिया, कितने लोगों को अचीवर बना दिया। यस माय डियर फ्रेंड, जो कंपनियां आज स्टेबल हैं वो किसी दिन सिर्फ नई कंपनियां थी। वो इसलिए थी क्योंकि वो जब मार्केट में थी, वो मार्केट के कंपटीशन में बेस्ट दे पाई, वो मार्केट के कंपटीशन को जीत पाई, वो मार्केट में सर्वाइव कर पाई, मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाई, उन्हें सप्लाई दे पाई। उनको डिमांड क्रिएट करने के लिए जितना दम लगाना पड़ा उन्होंने लगाया, और सप्लाई देने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ी लगाई। और वो कंपनियां इंडिया में सर्वाइव ही नहीं की, उन्होंने हिस्ट्री भी रच डाली। लेकिन मेरे दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है, वहाँ तक नहीं गई, क्योंकि अभी भी वो कंपनीज कंज्यूमर ड्रिवन नहीं थी, लीडर्स ड्रिवन थी। अभी वो कंपनीज ड्रीम ड्रिवन थी, अभी भी वो कंपनीज ब्रांड ड्रिवन थी, अभी भी वो कंपनीज मैनेजमेंट ड्रिवन थी, अभी भी वो कंपनीज किसी फेस ड्रिवन थी, अभी भी वो कंपनीज अपने वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर रही थी और पुराने ढर्रे पे चल रही थी। ओके लाइफ केयर ने आके उन नीड ऑफ द आवर को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। 5-5 कैप्सूल की जगह एक कैप्सूल पे आए। हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेशन पे काम किया, उसकी इनोवेशन पे काम किया, उसकी मार्केट पे काम किया, उसके लुक एंड फील पे काम किया, उसकी सप्लाई चेन पे काम किया। और जैसे जैसे हम ग्रो करते चले गए, हम इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोफेशनल्स को हमारी कंपनी के पैनल पे लाते रहे। ये है जो कंपनी को स्टेबल बनाती है। आपके प्रोडक्ट अपडेट होने चाहिए, आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपकी सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंपनी में अच्छी ब्रेन्स हमेशा आने चाहिए, और कंपनी कस्टमर ड्रिवन होनी चाहिए, डिमांड को सप्लाई करने वाली कंपनी होनी चाहिए। और वही हम लोगों ने किया। राइट, ये चीज़ है, ये ओके लाइफ केयर को ओके लाइफ केयर बनाती है। ये चीज़ें ओके लाइफ केयर को ग्रोथ देती हैं। ये कोई भी कंपनी अगर हमें फॉलो करेगी, कोई भी कंपनी अगर हमें कॉपी करेगी, नई पुरानी, तो वो अपडेटेड होती रहेगी, और अपडेटेड होती रहेगी तो अपडेटेड वर्जन हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। मैं यही चाहता हूँ कि अपडेटेड वर्जन आए इंडस्ट्री में और बेहतर परफॉर्म करें लोग। नाउ व्हाट अबाउट अस? मार्केट की बात है दोस्तों, इंडस्ट्री बदल रही है। एक आदमी आया है, एक मैनेजमेंट आई है, एक कंपनी आई है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको बंद। कंपेयर करो प्रोडक्ट को, कंपेयर करो आइडियोलॉजी को, कंपेयर करो सोच को, कंपेयर करो नीयत को, कंपेयर करो प्राइस को, कंपेयर करो क्वालिटी को, कंपेयर करो पैकेजिंग को। कंपेयर करने का दम है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंपेयर करो। कंपेयर करने का दम है तो 3.5 साल लगातार ऑन टाइम पे आउट और लीडर्स के ग्रो करते हुए पे आउट, उसको कंपेयर करो। अगर दम है कुछ अच्छा प्रूव करके दिखाने का तो कंपेयर करो ना। हमारे लीडर्स फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहाँ से शुरू होता है। लॉकडाउन, the turning point of any industry. I'm not talking about only direct selling industry. लॉकडाउन हकीकत में एक ऐसा समय है जिसमें पूरी इंडस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हैं। शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसी रही होगी जो इसके प्रभाव से अनटच रह गई हो। सब इंडस्ट्रीज पे इसका प्रभाव आया है, किसी में पॉजिटिव प्रभाव आया, किसी में नेगेटिव प्रभाव आया। होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, थिएटर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब खत्म हो गई है पिछले कुछ दिनों से, बहुत नेगेटिव प्रभाव है। हेल्थ इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हाइजीन इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हॉस्पिटैलिटी बहुत पॉजिटिव, अपना हॉस्पिटल्स और ये हेल्थ इंडस्ट्री की बात करोगे तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग कहीं अच्छा है, कहीं नहीं है।
ऐसे में मैक्सिमम कंपनीज ने मैंने देखा है अपना 50 से 70% टर्नओवर लॉकडाउन के दौरान खो दिया है। 50 से 70% मैक्सिमम कंपनीज ने। ज़्यादातर कंपनीज ने पिछले महीने जो वो टर्नओवर करते थे उसका 50 से 70% टर्नओवर खो दिया है। और ऐसे दौर में मुझे ये कहते हुए महसूस हो रहा है कि आज हमारी लास्ट वीक चल रहा है इस महीने का, और अभी तक मैं इस महीने को देख रहा हूँ तो हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमने हमारा 10%, 5%, 15%, 40%, 50% टर्नओवर खोया नहीं है, हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है, बड़ा सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ओके लाइफ केयर को कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके लाइफ केयर को नीचे के लीडर्स, जिनको लोगों ने दबा दिया था, कुचला दिया था, जिनको लोगों ने ये कह दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इसने ऐसे ही धक्के खाने हैं, इसके बस की कोई बात नहीं है, ये यूं ही रहेगा, उन लोगों को ने हमारी कंपनी को एक्सेप्ट किया। जिन लोगों को लोग ये कहते थे ना ये किसी काम का नहीं है, उन लोगों ने भी हमारी कंपनी को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट नहीं किया वो लोग पिछले कुछ दिनों से, जो लोग अपने आप को फन्ने खा समझते थे, उनको कंपटीशन दे रहे हैं, उनको उनके चेक्स के बाजू में चेक रख के बात कर रहे हैं। अच्छा 6 महीने बाद फिर बात करना, देखते हैं किसका बड़ा होगा। व्हाट पीपल कॉल इट कॉन्फिडेंस। आपने जिन लोगों के कॉन्फिडेंस को रगड़ के रख दिया था, जब उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो बात रगड़ने के लिए तैयार। मेरे दोस्त एक चीज़ याद रखो, इस इंडस्ट्री में किसी को ये मत बोलना कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये चंद अच्छे लोगों की टीम का बिजनेस है, ये चंद अच्छे डायरेक्ट सेलर्स की टीम का बिजनेस है, ये चंद अच्छे जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं उनका बिजनेस है। और ये कहीं पे किसी भी लेवल पे जाके कभी भी आपकी टीम में शामिल हो सकता है। तो ऐसे में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनके पे आउट्स बने, बाकी के लोग आना शुरू हो गए। और हमारे यहाँ अच्छी चीज़ जो है, हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं, हमारे लीडर्स के पे आउट ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ डे बाय डे हमारे, अगर एक कंपनी आप मुझे दिखा दें, बातें बहुत हैं नई कंपनियों के पास भी, पुरानी कंपनियों के पास भी, ओपन बात बोल रहा हूँ, मुझे इंडिया की एक कंपनी दिखाएं जिसमें पिछले 12 महीने का चेक टेबल पे रखें अपने सारे लीडर्स का। टॉप 10 लीडर्स का चेक रख लें, टॉप 20 लीडर्स का चेक रख लें, टॉप 30 लीडर्स का चेक रख लें, टेबल पे चेक रखें महीना दर महीने का। और हम हमारे 20, 30, 50 लीडर्स का चेक टेबल पे रखते हैं महीने दर महीने का। देखते हैं किन के चेक्स ऐसे हैं और किन के चेक ऐसे हैं। 1 महीना ग्रो, 2 महीना ग्रो, 3 महीना ग्रो, 4 महीना ग्रो, 5 महीना ग्रो, 6 महीना ग्रो, 7 महीना ग्रो, 8 महीना ग्रो, 9 महीना ग्रो, 10 महीना ग्रो, 11 महीना ग्रो, 12 महीना ग्रो, 13 महीना ग्रो, 14 महीना ग्रो, 15 महीना ग्रो, 16 महीना ग्रो, 17 महीना ग्रो, 18 महीना ग्रो, 19 महीना ग्रो। अगर 20 महीने में, 21 महीने में, 22 महीने में, 25 महीने में 20 टॉप लीडर्स के, 25 टॉप लीडर्स के, 30 टॉप लीडर्स के किसी एक आध महीने 2-5% चेक डाउन चला गया हो तो चला गया हो, वरना हमारा चेक हर महीने लीडर्स का बड़ा है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे इंडिया में दिखाइए जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया, जिनके लीडर्स के चेक हर महीने बढ़ जाते हों, कभी बढ़ गया, कभी गिर गया, कभी बढ़ गया, कभी गिर गया, कभी बढ़ गया, कभी गिर गया। मैक्सिमम इंडियन कंपनीज में यही होता है, मैक्सिमम इंटरनेशनल कंपनीज में इंडिया के अंदर यही होता है। क्योंकि कभी कोई बल्क बायर आ गया तो आपका बढ़ गया, किसी महीने बल्क बायर नहीं मिला तो गिर गया, कोई रैंक लेने वाला आ गया तो बढ़ गया, कभी रैंक लेने वाला नहीं आया तो गिर गया, कभी कोई गाड़ी लेने वाला आ गया तो बढ़ गया, कभी कोई गाड़ी लेने वाला नहीं आया तो गिर गया। नहीं सर, अगर प्रोडक्ट आपका टर्नओवर कर रहा होता, आपका मोटिवेशन, आपका ट्रेनिंग, आपका सेमिनार टर्नओवर नहीं कर रहा होता, अगर आपकी गाड़ी टर्नओवर नहीं कर रही होती, अगर आपके सपने टर्नओवर नहीं कर रहे होते, प्रोडक्ट टर्नओवर कर रहा होता, तो हर महीने वो टर्नओवर बढ़ता और चेक नहीं गिरते। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया। मैं बहुत प्राउड के साथ बोलता हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ ये बात बोलता हूँ कि मुझे लगता है ऐसी कोई दूसरी कंपनी इंडिया में 25 साल के इतिहास में नहीं है जिसके टॉप 20, 30, 40, 50 लीडर्स के चेक लगातार बढ़ रहे हों और सालों से बढ़ रहे हों। 20 महीने का उठा लो, 15 का उठा लो, 10 का उठा लो, 12 का उठा लो, 6 का उठा लो, लीडर्स के चेक कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा ओके लाइफ केयर में क्या खास है। ओके लाइफ केयर में जो सबसे अच्छी चीज़ है, वी डेवलप प्रोडक्ट्स एज पर द डिमांड्स। हम हमारे प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से
डेवलप करते हैं और उसी प्राइस पे मार्केट में उतारते हैं, उसी वेट में, उसी रेट में मार्केट में उतारते हैं जिसकी पटरी बिछी होती है। और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, सेल डेवलप होती है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना अलाइंड है, इतना परफेक्ट है कि वो दोनों चीज़ों की जैसे ही मैच होता है, वो जैसे ही चीज़ें सेल होती हैं और वो उसका बाय प्रोडक्ट पे आउट के तौर पे आता है। मैं हमेशा कहता हूँ योर पे आउट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। लोग कहते हैं सपने देखो, मैं कहता हूँ सपने मत देखो, मार्केट देखो। अगर आपको मार्केट देखनी आ गई ना तो सपने बिना देखे भी पूरे होंगे, और अगर मार्केट नहीं देखनी आई ना तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो मार्केट मत देखो, ये बोलने वालों को समझाने का वक्त है, मार्केट ही देखो, सपने मत देखो। सपने तो जब आप मार्केट को समझ लोगे, मार्केट की डिमांड को सप्लाई शुरू कर दोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली पे आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारी खासियत यही है, हमारी ताकत यही है कि हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़ते हैं। और हमारे लीडर्स के जिन जिन लीडर्स को आप जानते हैं उनकी पूरी बैंक स्टेटमेंट के साथ, टीडीएस के साथ, उनके अकाउंट स्टेटमेंट के साथ वो आप मंगवाइए, उनके चेक देखिए, आपको पता चलेगा हर महीने बढ़ते हुए चेक कैसे होते हैं। आपको पता चलेगा क्यों ओके लाइफ केयर ग्रो करती है, आपको पता चलेगा क्यों लोग ओके लाइफ केयर के बारे में बात करते हैं। और जो लोग ओके लाइफ केयर के बारे में बात करते हैं वो मजबूर हो चुके हैं बात करने के लिए। पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, उन्हें हमारी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी पे हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो किसी पे हमारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। पर जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उसमें वो खुश है। यही सच्चाई है। हम अपने काम पे फोकस्ड हैं, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, और हमारा काम इस महीने भी मुझे उम्मीद है हमारे लीडर्स के पे आउट फिर बढ़ने वाले हैं, और वो बढ़े हुए पे आउट फिर बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सोचने का वक्त है दोस्त, ये डिमांड एंड सप्लाई का वक्त है दोस्त, ये टर्निंग पॉइंट है दोस्त। यहाँ पर अगर नहीं संभले तो इससे आगे के रास्ते और मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ एक ओके लाइफ केयर इस बात को उठा रही है। आने वाले 6-8 महीने में, साल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो इसी सोच पे बात करेंगी। मैं आज से 3.5 साल पहले बोलता था इस सोच के पहरेदार आएंगे, इस सोच को दोहराने वाले लोग आएंगे, मुझसे कंपटीशन करने वाले लोग भी आएंगे, मुझे हराने की कोशिश करने वाले लोग भी आएंगे, हमारे बाद में जो मजबूत लोग आएंगे उनको हराने वाले भी लोग आएंगे। कल से आज बेहतर है, आज से कल बेहतर हो, इसी में सबका भला है। कोई किसी से बेहतर था, किसी से हम बेहतर हैं, कोई हमसे बेहतर हो, इसी में दुनिया का भला है। आगे बढ़ो और ये इंडस्ट्री को बदल डालो। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर पे बने हुए मास्क लगाओ, खरीद सकते हो तो खरीद के मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करो ज़रूरत पड़ने पे, ज़्यादातर हैंड वॉश करो, और अपने हैंड्स को मॉइस्चर देते रहो, यानी कि ऑयल या कोई भी चीज़ बीच में जब आपके हाथ रूखे सूखे हो जाएं तो क्रीम, कोल्ड क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, कुछ न कुछ यूज़ करते रहो, हैंड क्रीम, सो दैट कि आपके हाथ सुरक्षित भी रहें, सेफ भी रहें। तो आगे बढ़िए, और आई थिंक मुझे उम्मीद है ये महीना हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। इस महीने मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा बोलता हूँ, और इस महीने पिछले 2 महीने से एजुकेशन प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग लाइव नहीं कर रहे हैं, रूबरू एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। पर फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ दोस्त, याद रखना, अगर आपकी टीम जो प्रोडक्ट खरीद नहीं सकती, यूज़ नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती, उससे ज़्यादा एक साबुन की बट्टी भी किसी ने खरीदी, तो ये एथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। उतना ही प्रोडक्ट खरीदो जितना बेच सकते हो, उतना ही प्रोडक्ट खरीदो जितना कंज्यूम हो जाए। और याद रखना, बल्क सेल इस बिजनेस का जहर है, जो आज आपको लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन आगे चल के आपको गिरा देगा। तो कल नहीं गिरना है। बल्क सेल नहीं, रैंक बेस्ड बिजनेस नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं। घर पे रहो, डिमांड को सप्लाई करो, अपनी टीम को एजुकेट करो, मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो। जो बातें अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बातें उनके साथ डिस्कस करो। लोगों को आपके चेक को कैलकुलेट करने दो, लोगों को आपकी ग्रोथ देखने दो, लोगों के आपके पे आउट को कंपेयर करने दो, लोगों को आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करने दो, लोगों को 2 कंपनियों के प्रोडक्ट टेबल पे रख के देख के महसूस करने दो किसका प्रोडक्ट अच्छा दिखता है। लोगों को यूज़ करके आज़ादी दो ये तय करने की कि किसकी क्वालिटी बेहतर है। और उसके बाद भी अगर आपकी कंपनी बढ़े, उसके बाद भी ओके लाइफ केयर का टर्नओवर बढ़े, उसके बाद भी आपका पे आउट बढ़े, तो मेरा दावा है आपका
विश्वास बढ़ जाएगा, और वो विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा आपका चेक बढ़ता चला जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी, आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो सकता है। मैं फिर एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगले 2 महीने में हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, बहुत सारे, बहुत काम हो रहा है। और मैं थर्सडे आपको डिक्लेयर करता चलूँगा, थर्सडे के बाद से, कि कौन सा प्रोडक्ट किस डेट में लॉन्च हो रहा है। अब प्रोडक्ट के पोस्टर्स नहीं, प्रोडक्ट्स आने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें जो अपने भी डेवलपमेंट की थी कर चुके हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और नए पाइपलाइन में हैं जिनको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमने उनके पोस्टर्स सिर्फ इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि मैं जो पहले पोस्टर्स हम पोस्ट कर चुके हैं अपकमिंग के नाम पे, वो प्रोडक्ट्स अब लॉन्च करके जब वो प्रोडक्ट आपके बीच में आ जाएंगे तो नेक्स्ट हम क्या लेके आने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आगे हम क्या करने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, एजुकेट करो, अपनी टीम में फोकस करो, अच्छी सही एजुकेशन दो, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं फिर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ डालो, बता दो। अगर सही कीमत पे, सही एजुकेशन सिस्टम के साथ, सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ काम किया जाए तो लॉकडाउन में भी ग्रोथ आती है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओके हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम।